और ये यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले आज मैं अरविंद कुमार सिंह साहब से, क्योंकि ये गोरखपुर में बैठते हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, वहीं पे बैठ के जो समाजवादियों का जो गढ़ रहा है देवरिया गोरखपुर के बहुत से हिस्से, वहां पे कंधे से कंधा मिला के ये उस भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और उसकी राजनीति को हरदम दम भरते रहे हैं, कहते रहे हैं। नौकरी में रहने के बाद भी यूनियन लीडर के तौर पे भी भाजपा की को खुलेआम चुनौती देते आए हैं। तो इनसे इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं लेकिन उससे आने से पहले अरविंद जी, मैं एक चीज आपसे समझ लूं। इस बार ये चीज तय है कि मोदी जी को ये पता लग गया था कि वो चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी मामला ठीक नहीं है। मोदी जी का अमित शाह को लास्ट के 3-4 दिन बनारस में बिठाना बिल्कुल इस बात का था कि अगर अमित शाह वहां नहीं बैठे होते तो ये तय बात है कि मोदी जी करीब करीब चुनाव हार गए थे। ये भी तय है कि अगर अमित शाह नहीं, मोदी जी खुद भी बैठ जाते, और अगर ये सब अब तो अगर मगर की बात हो रही है, अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ गई होती तो 100% मोदी जी की को निश्चित जाना पड़ता। मैं 2-3 फिगर बता दूं। मोदी जी 2014 में जब पहली बार जीत के आए थे, 2014, 19 और 24 के कुछ आंकड़े बता दूं। 2014 में कुल वोट जो पड़े थे, वोट कितने हैं ये नहीं, जो वोट पड़े थे वो 10,30,000 थे। 19 में 10,60,000 पड़े और 2024 में 11,30,000 पड़े। मोदी जी को 2014 में 5,81,000 वोट मिले, 2019 में 6,74,000 वोट मिले और 2024 में ये गिर के 6,12,000 वोट हो गए, जबकि वोट बढ़ गए थे 2019 के मुकाबले 70,000 और 2,14,000 के मुकाबले 1,00,000, लेकिन इनका वोट घटा था। विक्ट्री मार्जिन जो मोदी जी का था, 2014 में 3,71,000 से जीते थे, 2,19,000 में 4,89,000 से जीते थे और 2024 में केवल 1,52,000 वोट से मोदी जी जीत पाए थे। उसमें क्या क्या नहीं हुआ था ये सबको पता है जो बनारस में है। अरविंद जी, सबसे शुरुआत से करते हैं। अगर ये अमित शाह के गुर्गे हैं, अमित शाह ने उनको निशिकांत दुबे को बोला होगा, क्योंकि अमित शाह सबको मैनेज कर चुके हैं। अब अमित शाह के लिए और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। जैसा हालांकि अभी माहौल है उसमें उत्तर प्रदेश में तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2000 आज का जो माहौल है उस पर आएंगे। उसके अनुसार बीजेपी 2027 का मैं आज कह सकता हूँ चुनाव हार ही रही है, क्योंकि वो जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, अब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, त्राहिमाम जैसी स्थिति है। लेकिन अगर केवल बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात की जाए, जहां पे बाकी की पॉलिटिक्स की नहीं हो रही है, बीजेपी की 403 में 403 सीट आएंगी या 40 सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में? जरा ये बताइए कि बीजेपी के लिए वोट की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से क्या योगी आदित्यनाथ को छोड़ के और कोई ऑप्शन है? मैं केवल बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। अरविंद जी, इस पे जरा एक आपकी टिप्पणी ले लें, और अगर योगी आदित्यनाथ के अलावा दूसरा ऑप्शन है तो वो क्या है और उसके क्या स्ट्रेंथ है, और अगर योगी आदित्यनाथ केवल ऑप्शन है तो वो क्यों केवल वही एक ऑप्शन है? अरविंद जी। नहीं, अगर आप 1 से 10 तक ऑप्शंस के नाम गिनेंगे तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं बीजेपी में, दूसरा कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा लीडर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जो वोट कैचर हो, जो पॉपुलर फेस हो। तो कोई पॉपुलर फेस नहीं है। एक सर्टेन सेक्टर्स में 1-2 जिले में हो सकता है, लेकिन वहां भी अगर योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाएंगे, जो सो कॉल्ड अल्टरनेटिव्स बनते हैं या खुद को दिखाते हैं कि हम अल्टरनेटिव हैं, तो वहां भी उनको जीतना मुश्किल हो जाएगा। यदि वो तय कर लें कि इनको जीतने नहीं देना है तो वो नहीं जीत पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे पॉपुलर फेस और पोस्टर बॉय, अब तो योगी जी देश में भी बीजेपी के पोस्टर बॉय बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक मास लीडर के रूप में, और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे देश में। हम भले उनके विचारों से सहमत हों असहमत हों, ये अलग बात है, ये डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने इस देश में डेवलप कर ली है और वो एक नेशनल लीडर के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और मोदी जी का जो ग्राफ है वो तो अब निरंतर गिर रहा है।
जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से ट्रंप ने बिहेव किया है, उसको देखते हुए काफी ग्राफ में गिरावट आई है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ही एक अल्टरनेटिव है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है जो उनके बरक्स खड़ा किया जा सके। और जहां तक और नेताओं का नाम निशिकांत दुबे ने लिया है, हेमंत विश्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस, ये लोग उनके अगल बगल कहीं पसंगे में भी नहीं है। और हेमंत विश्व शर्मा का तो इलाज राहुल गांधी ने किया था, उनकी वही औकात है। राहुल गांधी ने जो किया था वही उनकी औकात है हेमंत विश्व शर्मा की। तो हेमंत विश्व शर्मा कहाँ खड़े हो सकते हैं? तो ये जानबूझकर उनके पर्सनालिटी को मिनिमाइज करने के लिए हेमंत विश्व शर्मा का नाम निशिकांत दुबे ने लिया। निशिकांत दुबे के बारे में तो आपको मालूम ही है कि वो क्या करते हैं। वो लीडर थोड़े हैं, वो तो डीलर हैं, और वो कुछ कॉरपोरेट घरानों के लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं और उसकी कीमत लेते हैं। झारखंड में उन्होंने क्या क्या किया है इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कैसे यहाँ से नीचे से ऊपर तक पहुँचे हैं। वो सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में अब इस समय अकेले चेहरे हैं। और रही उनके ऊपर एक लेवल जो ठाकुरवाद का लगता है, मैं गोरखपुर में रहता हूँ। गोरखपुर जिले में जितने भी प्रोमिनेंट पोस्ट है पार्टी की, चाहे वो पार्टी की हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे एमएलए हो, वो दूसरी जातियों के हैं, वो राजपूत नहीं हैं। एक गोरखपुर में ग्रामीण से एमएलए हैं विपिन सिंह, उनको छोड़ के बाकी कोई नहीं। और पार्टी में कोई प्रोमिनेंट पोस्ट पर ठाकुर नहीं है गोरखपुर जिले और गोरखपुर कमिश्नरी में। तो ये जो लोग इस बात को कहते हैं कि ठाकुरवादी हैं और ठाकुरों की जमात, तो ये गलत है। और जैसे हम लोग तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों के साथ रहे। आपके भाई साहब थे हर्षवर्धन जी, उनके साथ रहते थे, मोहन सिंह जी के साथ रहते थे, बृजभूषण तिवारी थे। तो वैचारिक रूप से तो हम लोग कभी सहमत नहीं रहे। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये योगी आदित्यनाथ से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। और एक चीज और जान लीजिए, वो जब अपोजिशन के लीडर थे, जब पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो वो सब काम किया करते थे जो समाजवादी आंदोलन के लोग करते थे। सड़कों पर उतरते थे, कमिश्नर से तकरार करते थे, कलेक्टर से तकरार करते थे। तो पब्लिक के इश्यूज पर तकरार करके उन्होंने एक अपनी इमेज बनाई है। तो वो आंदोलन भी करते थे, आंदोलन से निकले हुए आदमी हैं। तो बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आंदोलन सड़कों पर करता हो या किया हो। ये हम लोगों ने शुरू से देखा है। समाजवादी युवजन सभा के जमाने से, छात्र सभा के जमाने से, गोरखपुर विश्वविद्यालय या पूर्वी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जब समाजवादी युवजन सभा सड़कों पर उतरती थी, तो कहीं भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं नजर नहीं आता था। आंदोलन तो यही लोग करते थे। तो आंदोलन की जो भी भाषा उन्होंने सीखी है, मुझको लगता है कि वो समाजवादी आंदोलन से ही उन्होंने इसको ग्रहण किया है। और इनके जो गुरु अवैधनाथ जी, समाजवादियों से बहुत अच्छा संबंध था। वो जब विधानसभा में के सदस्य थे तो वो मोहन सिंह से कहते थे कि मोहन चेला मेरा ये सवाल उठा देना विधानसभा में, तो वो संबंध बना के रखते थे। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में अब अनपैरेलल लीडर हैं और अब उनको बीजेपी में नहीं कोई रोक सकता है, क्योंकि वो उस इश्यूज को, और जो कोर इशू है हिंदुत्व का, उसके वो बन गए हैं। और जहां तक निशिकांत दुबे का सवाल है, तो उनके बारे में इतना कहना है कि हमें मालूम है सब तेरी जो कुछ कहानी है, तुझे तो बस फरेबो मक्र से दौलत कमानी है, मक्कारी से और फरेब से। भले ही कीमती पोशाक में खुद को छुपा ले तू, तेरा लहजा बताता है कि तू कितना खानदानी है। जी, निशिकांत दुबे के बारे में लब्बो लबाब यही बात है। और निशिकांत जैसे लोगों को कोई सीरियसली लेगा, मैं समझता हूं कि वो ये जानबूझकर इस तरह का बयान उनसे दिलवाया गया है, क्योंकि पर्सनालिटी बढ़ रही है बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की। संघ के भी चाहते हैं, संघ का को मालूम है कि उनके एजेंडे पर अगर कोई काम कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ काम